राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे, कहीं आप भी तो यह भूल नहीं कर रहे नवरात्रि में जो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर दे। यानी एक ऐसी वस्तु जो आप देवी को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन उसका ज्ञान ना होने के कारण सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कष्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं लाभ की जगह। तो अवश्य आपके लिए यह लाभप्रद वीडियो है। निश्चय पूर्ण रूपेण इस वीडियो को आप देखें। इससे पूर्व जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन मंगलवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि प्रातः 11:18 तक रहेगी। इसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र ज्येष्ठा जो दिन और रात्रि रहेगा। आज योग सौभाग्य करण विष्टि भद्र भाव। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:19 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक। शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 तक। तिथि के अनुसार आज मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, गुड़ खाकर जाएं, मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वह कौन सी गलती है जो लगभग आजकल कहीं ना कहीं प्रत्येक भक्त कर ही देता है, लेकिन वह गलती हमारे सौभाग्य को, हमारी उन्नति को, हमारी प्रगति को कहीं ना कहीं रोक देती है। यदि हम उस त्रुटि में सुधार करें, उस गलती में हम सुधार करते हैं, तो हमें लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि हम जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें श्रद्धा और भाव का बड़ा महत्व है। क्योंकि श्रद्धा और भाव से ही असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कथाएं आई हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, केवल भाव से भगवान को रिझाया है और जो असंभव था वह भी संभव कर दिखाया है। तो पूजा पाठ जो कर्म है वह मन का कर्म है, लेकिन उसमें बुद्धि भी लगानी चाहिए। बुद्धि से भी विचार करके जो योग्य है उस कर्म को आपको करना चाहिए, लेकिन आपकी श्रद्धा और भाव उसमें समाहित हमेशा हो। केवल बुद्धि के प्रयोग से आप पूजा पाठ करें तो उसमें भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। पूजा पाठ में वस्तुओं की शुद्धता अनिवार्य है। आजकल के समय में यदि हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं और हमारा मन और भाव पूजा पाठ में लगता है, तो हम वस्तुओं को शुद्ध लें, ये अनिवार्यता है। लेकिन जो भक्तजन कभी कभी पूजा पाठ करते हैं तो जो भी वस्तुएं उन्हें दुकानदार से प्राप्त होती वह उनको लेकर पूजन में प्रयोग करते हैं या मंदिर में चढ़ा देते हैं, लेकिन वह अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यानी वह देख नहीं पाते हैं कि यह वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध। यदि शुद्ध होगी तो लाभ मिलेगा, अशुद्ध होगी लाभ की जगह, यदि अशुद्ध होगी तो लाभ की जगह कष्ट हमें प्राप्त होता है। जिस वस्तु को हम देवी या देवताओं को समर्पित करते हैं वह जहाँ तक हो शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा अशुद्ध, खंडित या निकृष्ट, यानी जो योग्य ही नहीं है चढ़ाने के लिए, जो योग्य ही नहीं है पूजन के लिए, ऐसी वस्तुओं का आप पूजन में प्रयोग करते हैं तो वह आपको सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य ही प्रदान कराएंगी। अतः ध्यान रखें। अब जानते हैं नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि में ऐसी कौन सी गलती है जो सबसे अधिक भक्तजन करते हैं? क्या है वह गलती? आप विचार करिए। वह गलती है श्रृंगार। क्योंकि देवी को हम जो भी अर्पित करते हैं, श्रृंगार अवश्य उसमें अर्पित करते हैं। भगवती को प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं। प्रथम दिन हम घर पर कलश पूजन आदि करते हैं तो भगवती को श्रृंगार अर्पित करते हैं, या मंदिर जाते हैं तो वहाँ भगवती को श्रृंगार अर्पित करते हैं। जब हमारे व्रत परिपूर्ण होते हैं या अष्टमी नवमी में, तो पुनः हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जो भी हमारे आसपास मंदिर है या कहीं विशेष कामना से हमने बोला हुआ है तो वहाँ जाकर हम भगवती को चुन्नी
वस्त्र आदि अर्पित करते हैं और साथ में श्रृंगार समर्पित करते हैं। तो श्रृंगार है सौभाग्य को देने वाला, श्रृंगार है वैवाहिक सुख की प्राप्ति कराने वाला, श्रृंगार है परिवार में शांति, प्रसन्नता, सुख, धन, वैभव आदि इन सभी की प्राप्ति श्रृंगार से होती है। श्रृंगार परम मुख्य है और विशेष रूप से देवी पूजन में हमारी माताएं, बहनें या भक्तजन मंदिर या पूजा पाठ में यदि पैकेट वाले श्रृंगार का प्रयोग करते हैं या पैकेट वाला श्रृंगार देवी को चढ़ाते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप स्वयं ही कर रहे हैं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित। क्योंकि वह वस्तु जो आपके श्रृंगार में प्रयुक्त नहीं हो सकती, जिसका प्रयोग आप स्वयं नहीं कर सकते अपने लिए, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग आप देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं। ऐसी वस्तु जिसको आप स्वयं धारण नहीं कर सकते, वह देवी को आप अर्पित कर रहे हैं। और कामना क्या है? सुख की कामना है। कामना क्या है? शांति की। कामना है वैभव की, धन धान्य आदि प्राप्ति की। लेकिन हमारा जो भाव है, प्रतीक चिन्ह के रूप में, सौभाग्य के रूप में हम अर्पित कर रहे हैं कि भगवती हमें सौभाग्य आप दीजिए, हमारी आयु लंबी कीजिए, हमें सुख शांति धन वैभव आदि सभी कुछ प्राप्त हो। लेकिन हम पैकेट वाला जो श्रृंगार चढ़ाते हैं उसमें क्या है? केवल मेहंदी के नाम पर एक पेपर लिखा हुआ उसमें डाल देते हैं, अंदर मेहंदी कुछ नहीं है। श्रृंगार के रूप में जो चूड़ियाँ देते हैं सब खंडित होती हैं। सिंदूर देते हैं, बिल्कुल निकृष्ट किस्म का वह सिंदूर होता है। जो काजल का प्रयोग किया जाता है कुछ नहीं होता है, केवल डिब्बी, अंदर काजल कुछ नहीं होता है। तो जो भी श्रृंगार की वस्तुएं आप अर्पित कर रहे हैं उनको जांचिए आप, क्या यह उपयुक्त हैं? क्या इनका प्रयोग किया जा सकता है? यदि नहीं तो आपको कभी भी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप देवी को अर्पित कर रहे हैं तो आप विचार अवश्य करें। यह आपकी आयु को कम करता है। वैवाहिक जीवन है, नित्य उसमें कलह की स्थिति रहती है, नित्य धनहानि के योग बनते हैं, नित्य जो परिवार में है मतभेद की स्थिति रहती है। यदि आपके भी ऐसा है तो आप ध्यान दें, कहीं आप इस प्रकार से गलती तो नहीं कर रहे। मेरी माताएं और बहनें सभी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी भक्तगण इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अभी संकल्प करें कि आज के पश्चात हम पैकेट वाले श्रृंगार का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने साथ के जो मित्र हैं उनको भी यह वीडियो अवश्य भेजें ताकि उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सके। यदि यह वीडियो ज्ञानप्रद है तो आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। और अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी।